वायरल होने के लिए वैसे वीडियो, रील्स, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखे होंगे पटना में लड़की हो या लड़के हों। कविता का काम केवल ये नहीं होता है कि केवल मनोरंजन का काम नहीं होता है। कविता लोक कल्याण का भी काम करती है। ये चीज़ें जो हो रही हैं और वो नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखना कवि का काम है। मतलब कवि को आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड सर्किल एक ऐसा है हर किसी का कि वो किसी के छोड़ता नहीं है, चाहे कितने हूँ बड़ा वो तोप क्यों ना हो। मम्मी पापा हमेशा साथ देते हैं। मम्मी पापा मतलब आ, हमेशा ताकत बंधाए रखते हैं। मतलब मम्मी पापा की ओर से कोई वैसा वैसा दबाव नहीं है कि हाँ, मैं अपने बेटा के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। 100% मैं अपने बेटा के साथ रहूंगी। ये जो अदालत के मुकदमे होते हैं ये बहुत लंबा खिंच जाते हैं कभी कभार। किस अदालत की बात कर रहे हैं जो केस फौजदारी में फंस जाता है? हाँ बिल्कुल। तो उस पर एक शेर है कि वो जवानी का मुकदमा और कितने दिन हजूर, वो जवानी का मुकदमा और कितने दिन हजूर, अब मेरे बेटे का भी बेटा पुराना हो गया। शायरी का शौक भी ऐसा लगा कि क्या कहें, 20 की ही उम्र में लड़का पुराना हो गया। मैं तो मंचीय मिर्च कविता मसाला डालकर ना। हाँ मंचीय कविता आपसे प्रोग्राम कराना चाहे, आपके सिवान के लोग चाहे कहीं के भी हो, जी तो क्या आप प्रोग्राम के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल तो आप कोई नंबर अपना जारी कर दीजिए ताकि जी जिससे संपर्क कर पाए प्रोग्राम के लिए। जी 76 34 87 13 37। एक बार फिर से बोल दीजिए। 76 34 87 13 37। जिनको अगर आपने कार्यक्रम कराना हो, क्या नाम हुआ? आदित्य। कवि आदित्य हैं। इनका अगर आप लोग चाहते हैं कि कभी हम कभी सम्मेलन कराएं या छोटा मोटा कार्यक्रम कराएं तो इनको आप बुक कर सकते हैं और आप करा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जो आप लोग संपर्क कीजिए और बढ़ावा दीजिए अपने सिवान को। उभरता हुआ एक नया चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। आज हम सिवान में एक ऐसे युवा कवि के पास पहुँचे हुए हैं जो शायरिया थी, कुछ इनके आवाज़ थे, जो इनके कुछ जज्बाते थे, उनको मैंने देखा और सुना तो मैंने सोचा कि इनका एक इंटरव्यू लिया जाए। और जो युवा पीढ़ी हैं हमारे, जो कि आने वाले दिनों में ये अपने मिसाल रखेंगे, अपना एक जो बिहार का रुतबा है ये कवि के क्षेत्र में बनाए रखेंगे। अगर हम आज इनको बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर आने वाले समय में फिर कैसे हमारे बिहार के कवि कहलाएंगे। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचा कि चलिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो कैसे आप सोच लिए कि हम कवि बनेंगे? इस फील्ड में बहुत सारा मेहनत होता है। कवि को कोई प्रोग्राम नहीं कराता है और ना ही उतना लड़के इस पे ध्यान देते हैं, नहीं कोई देखता है, यूट्यूब हो फेसबुक हो। इक्का दुक्का जो उम्रदरार लोग हैं वही लोग देखते हैं, सुनते हैं। फिर आप कैसे इस कवि क्षेत्र में आ गए? एक उस्ताद हैं हमारे जिनसे हम सीख रहे हैं अभी गज़लें लिखना। वो कहते हैं कि कविता जो है वो चुभन से जन्म लेती है। कुछ भीतर चुभता है तो आप लिखना शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसा रहा होगा, मेरे भी भीतर कुछ चुभा होगा तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और आपने कहा कि लोग कम सुनते हैं। कविता तो सुनी बहुत जाती है और पढ़ी भी बहुत जाती है, लेकिन उसके लिए जो युवा पीढ़ी है हाँ ये लोग नहीं इस चीज़ों पे, जो तरह तरह के नए ये अश्लील गाना है इन सबों पे ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपकी वायरल होने के लिए वैसे वीडियो, रील्स, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखे होंगे पटना में लड़की हो या लड़के हो, अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई भी स्टार्ट हो गया है अशब्द अश्लील बातों को लेकर, अश्लील वीडियो बनाने को लेकर। तो फिर आप कैसे इस फील्ड में? वही एक ही कारण है, वो चुभन, भीतर चुभन का जन्म लेना और फिर आप कविता लिखना शुरू करते हैं। तो मतलब कवियों को पढ़ना, पहले के कवियों को पढ़ना बहुत कुछ आपके ऊपर मतलब प्रभाव डालता है। जैसे निराला को पढ़ना, नागार्जुन को पढ़ना, ये लोग ऐसे थे जिनको मतलब किसी चीज़ से भय नहीं लगता था। मतलब भय के ऊपर जीते हुए ये लोग थे। तो सबसे बड़ा कारण यही था, उनको देखकर सीखना और उसी से आगे बढ़ना। और ये जो रील की बात है, ये
आज के लोगों की बात है, तो कविता चुभने से अगर कविता का जन्म होता है तो कविता चुभोती भी है। तो ये कविता अगर हम कविता ढंग की करेंगे, अगर लोग कवि अगर ढंग की बातें कहेगा तो शायद उनको चुभेगी कि हम ये क्या कर रहे हैं और जोर से लगेगी। अच्छा। हाँ, तो इससे बदलाव आएगा समाज में। कविता का काम केवल ये नहीं होता है कि केवल मनोरंजन का काम नहीं होता है, कविता लोक कल्याण का भी काम करती है। जाकर के मतलब कविता समाज को सुधारने का भी काम करती है, राजनैतिक काम करती है। नागार्जुन बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने राजनीति पर मतलब सीधी सीधी बातें कही हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ से परेशान हो गए हैं, वो भी कोई ऐसा शायर मिल जाए, कोई ऐसा कवि मिल जाए जिनकी बातों को सुनकर वे अपने आप को संभाल पाते हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मतलब ये चीज़ें बहुत भीतर से मोटिवेट करती हैं। बड़े बड़े मतलब कवि जो हुए हैं, शायर जो हुए हैं, इनकी बातें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और आगे बढ़ने के लिए भी। मतलब जैसे थक कर रुक गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, दिनकर की पंक्तियाँ। तो ऐसी पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं आदमी को कौन आगे से बढ़ने। दिनकर की आप बात कर रहे रामधारी सिंह दिनकर। हैं? अपने बिहार वाले? जी जी हैं? जी। लोग कहता है बिहारी हैं? हाँ, और लेकिन आप दिनकर राष्ट्र कवि थे। आप बहुत सारे युवा पीढ़ी से पूछ लेंगे तो उनका नाम नहीं पता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, जी ये भी पता नहीं होगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जी जी। हैं? हाँ अच्छा, ये कुमार विश्वास हैं, ये भी एक कवि क्षेत्र में आए जी और आज देख रहे हैं कि कवि के माध्यम से ही अपना पॉलिटिक्स में भी रुतबा जमा लिए। पॉलिटिक्स के बाद आप देख रहे हैं कि अब आ गए यहाँ पे कथाएं करने स्टार्ट कर दिए। जी। तो क्या आप कुमार विश्वास बनना चाहेंगे? अश्लील क्यों वीडियो बनाया जा रहा है? जनता पे हावी होने के लिए। हम वायरल होंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, तो फिर आप क्या उसको छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, मतलब कवि का तो काम है कि उसको सही करना, जो हो रहा है मतलब ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो नहीं हो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं और वो नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखना कवि का काम है। अच्छा, आप पढ़ाई चलता है? जी, उम्र कितना हुआ? मेरा अभी 20 होने वाला है। 20 होने वाला है। हुँ। मम्मी पापा 2-4 साल बाद शादी के लिए तैयारी कर दे तो? तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? मम्मी पापा हमेशा साथ देते हैं। मम्मी पापा मतलब अ, हमेशा ताकत बंधाए रखते हैं। मतलब मम्मी पापा की ओर से कोई वैसा वैसा दबाव नहीं है कि छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो। मम्मी मम्मी पापा मतलब एग्री हैं, राजी हैं कि हाँ इस क्षेत्र में आप जाओ, बढ़ो, काम करो। हाँ, हमेशा से साथ हैं मम्मी पापा तो। आप बड़े लड़के हैं घर के, जी। हैं? वो तो है ही, मतलब जिम्मेवारियाँ कुछ हैं? जिम्मेवारी लेना तो है ही, लेकिन ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। इतना तो मुझे पता है कि मम्मी पापा की अच्छा, तरफ ये नहीं रुकेगा। ये कभी नहीं रुकेगा। बात मतलब निकल गई है तो दूर तक जाएगी। बहुत आपके रिलेशन मित्र कहेंगे कि साथ में पढ़ा लिखा, आज भी कुछ नहीं कर पाया कर तो रहा हूँ कविता। है? कविता कर तो रहा हूँ। अरे बात तो आपके साथ पढ़े लिखे कहीं जाकर कंपनी में काम 25-30 हजार कमाता होगा, एक और आप अभी घर से लगाते रहे हैं। हाँ, एक लाइन है महाकवि नीरज का कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मुझे तो सौभाग्य मिला है। मुझे तो किसी चीज़ से ना डरने की ज़रूरत है ना सोचने की ज़रूरत है। हाँ, आगे जो होगा बेहतर ही होगा, इतना तो मालूम है। हाँ। तो आप पूरा इसमें दिलो जान से लग चुके हैं? बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल, इस पर मतलब ये रुकेगा नहीं, कविता नहीं रुकने वाली है। कविता तो मतलब आगे साथ रहेगी। तो फिर आपके जो मित्र हैं, साथ में लोग हैं, ताना मारना तो स्टार्ट करेंगे? कवि अपनी नहीं सुनता है, ताना क्या सुनेगा? मतलब कभी अपनी नहीं सुनता है मतलब? एक लाइन है, कवि है कैसे सुनेगा आपकी। मतलब कवि को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, कवि को आप सुनेंगे, कवि आपकी क्या सुनेगा? मतलब कवि को आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड सर्किल एक ऐसा है हर किसी का कि वो किसी के छोड़ता नहीं है, चाहे कितने हूँ बड़ा वो तोप क्यों ना हो। आलोचना विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कविता लिखते हैं आप तो इन चीज़ों से तो कभी फर्क नहीं पड़ता। कभी अच्छा, कभी आप इस क्षेत्र में कैसे सोचे स्टार्टिंग में कि हम जाएं, और आपका गुरु अभी है कौन? बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है कहा जाता है। जिनसे मतलब कविता में जिनसे सीख रहा हूँ उनका नाम है विपिन सुनेजा। वे रहते हैं हरियाणा। विपिन सुनेजा? जी मेरा भी नाम विपिन हुआ। जी।
तो वे हरियाणा में रहते हैं और उस्ताद हैं वे, मतलब कैसे मुलाकात हुआ? उनसे मुलाकात फेसबुक से हुआ, मतलब फेसबुक से पता चला उनका और वहीं से नंबर मिला और वहीं से बातें होती हैं। अभी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं गज़ल के ऊपर, तो उससे भी पढ़ता हूँ और फ़ोन पर ही बात होती है और उसी से सीखता हूँ। कुछ आप सुनाएंगे जो कि हमारे युवा पीढ़ी है या जनता है, पब्लिक है, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो एक शेर कि रोशनी का भी तेरा मेरा हुआ, रोशनी का भी तेरा मेरा हुआ, इसलिए भी यहाँ अंधेरा हुआ। वाह वाह, क्या बात है। और 3 शेर देखिएगा कि हमने भी गम अच्छे खासे देखे पर, हमने भी गम अच्छे खासे देखे पर, आया क्या फिर भी कोई डर चेहरे पर। हमने भी गम अच्छे, आप आलोचना की बात कर रहे थे, हमने भी गम अच्छे खासे देखे पर, आया क्या कोई भी डर चेहरे पर। तुम भी टूटे हो क्या मेरी ही माफिक, तुम भी टूटे हो क्या मेरी ही माफिक, क्यों हंसने लगते हो हर एक मिसरे पर, क्यों हंसने लगते हो हर एक मिसरे पर। और मैंने कहा कि राजनीति से भी जोड़कर लिखी जाती हैं कविताएं, तो ये शेर जी बिल्कुल, कुमार विश्वास ने देखा कि अपने कवियों के माध्यम से वोट बैंक इकट्ठा कर दिए। विपक्ष की पार्टी उनसे पूरा भड़क गई कि ये कवि छोड़कर पॉलिटिक्स में आकर ये क्या करने लग गए। जी जी। कवि मतलब राजनीति की आलोचना के लिए भी कविता को हथियार बनाया जाता है। उस पर एक शेर लिखा है कि कुर्सी पाकर फिर कोई सुनता है क्या, कुर्सी पाकर फिर कोई सुनता है क्या, क्यों चिल्लाते रहते हो उस बहरे पर, क्यों चिल्लाते रहते हो उस बहरे पर। नीतीश कुमार पे नहीं ना शायर मार रहे हैं? ये राजनीति पर है। अब हैं? आप क्योंकि अभी लोग बोल रहा है कुर्सी कुमार नीतीश जी को, जी आप कुर्सी पे ही शायर मार दिए। जी, कुर्सी मतलब राजनीति। हाँ। हाँ अच्छा, ये किसी भी जो पॉलिटिक्स मैन है जो गद्दी पे बैठा है उसके लिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बिहार से हैं, वो भी सिवान जिला, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीरादेह में पैतृक गांव घर हुआ, यहीं के वो जन्म स्थल उनका है। और आप भी उसी सिवान जिला के लगभग 15 किलोमीटर उनके गांव से दूर से आप भी एक नए उभरते हुए चेहरा बन रहे हैं। जी तो आप भिखारी ठाकुर का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल। क्या उनके राहों पे चलेंगे आप? भिखारी ठाकुर जो आजकल अश्लीलता फैला हुआ है वीडियो को लेकर, चाहे मॉडल को लेकर, खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, चाहे बहुत सारे स्टार आए हैं और अभी भी आ रहे हैं नए नए। जी तो आप किस तरह के अपने आप को संभाल पाएंगे इनको मुकाबला करने के लिए कवि के माध्यम से? जहाँ जन्म हुआ है क्षेत्रीय स्थल से बहुत ज़्यादा, मतलब क्षेत्रीय जगह से ही उठाया जा सकता है। मतलब सिवान की बात चल रही है, मतलब सिवान में मेरा जन्म हुआ है, तो सिवान से अगर कवि सम्मेलन गोष्ठियाँ यहाँ से यहाँ अगर से एक से एक आल लोग पैदा हुए और नाम रोशन किए। बाहुबली हो, बाहुबली का भी यहाँ से ही नाम आती है। हाँ, मगर सिवान में अभी कविता का वैसा विकास नहीं है, मतलब लोग वैसा सुनने नहीं आते हैं। मतलब जैसे गांधी मैदान में कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो गांधी मैदान भर जाता है, लेकिन कवि सम्मेलन में ऐसा नहीं है। कवि सम्मेलन में भी कुर्सियाँ खाली ही रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिवान में भी ऐसा हो कि कवि जब मंच पर आए तो कुर्सियाँ पूरी की पूरी भरी हुई हों और लोग खड़े हों, ऐसा मतलब कुछ हो। अच्छा, कभी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कराना चाहें, युवा हो चाहे कोई भी हो, तो क्या आप प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ और आने वाले समय